हाय डियर फ्रेंड्स, मैं विपुल यादव अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं संख्या पद्धति का तीसरा पार्ट आज लेकर उपस्थित हूं। कल मैंने शेषफल प्रमेय पर आधारित सभी प्रश्नों को कैसे पूछा जाता है डिटेल में चर्चा किया था। आज मैं संख्या पद्धति का अगला लेक्चर इकाई का अंक ज्ञात करना, 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 इसकी चर्चा करूंगा। इकाई का अंक ज्ञात करना। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो। देखिए, इकाई का अंक दो तरीके से ज्ञात किया जा सकता है या दो तरीके से ज्ञात होता है। एक गुणनफल में इकाई का अंक, एक गुणनफल में और एक घात में, घातों में इकाई का अंक। चूंकि गुणनफल वाला आसान है, थोड़ा सा आसान, क्या है, सब आसान है। गुणनफल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं और घातों में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, बारी बारी से हम दोनों की चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं गुणनफल की बात करूंगा। गुणनफल में कैसे, गुणनफल का अगर जैसे मेरे पास मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आ जाए 263 गुणे, फ्रेंड्स आप लोग नोट्स बनाइए, मेरे साथ साथ चलिए, प्रश्नों को उतारते चलिए। देखिए, 263 है, 542 है, गुणे 630 है, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक। इस तरह का प्रश्न पूछे तो हम कैसे इकाई का अंक ज्ञात करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि इकाई का अंक, यदि हमको प्रश्न में इकाई का अंक पूछा है तो हमको सारी संख्याएं से मतलब, सारे डिजिट से मतलब नहीं है। जैसे 263 में, अगर 263 की बात करें तो 263 में यह इकाई का अंक होता है। स्टार्ट करते हैं राइट साइड से ना, ये इकाई होता है, ये दहाई और यह सैकड़ा। सब लोग पढ़े हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये होता है। अगर बात करें कि हमको प्रश्न में पूछा है इकाई का अंक ज्ञात करना, केवल इकाई का, तो हमको दहाई और सैकड़ा से मतलब ही नहीं है, तो उसको हम क्या कर देंगे, रिलीज छोड़ देंगे इसे। तो चलिए, मतलब हमको इस 3 से मतलब है 3 गुणे, इसके 2 से मतलब है 2 गुणे, और यह क्या है, इसको सारी सुधार लीजिए, 634 मान लीजिए, और गुणे 4। सबके इकाई का अंक में केवल गुणा करेंगे, केवल इकाई का। अब चूंकि इतना बड़ा 263 का 542 में गुणे 634 में करेंगे तो सारा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, जो ज़्यादा समय लगेगा। तो इसलिए उसे शॉर्टकट में इसके इकाई का अंक, इसके इकाई का अंक, इसकी चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, सबके इकाई का आपस में अंक गुणा करेंगे। अगर देखिए, मान लीजिए जैसे अगर और छोटा करना चाहते हैं, जैसे इसका इकाई, इसका इकाई, यहीं पर गुणा करिए, 4 3 12, यहीं पर गुणा करिए 12। अब यहाँ पर 12 में 2 इकाई और दहाई आ गया, तो इस 2 को लेंगे और इसे 1 को छोड़ देंगे, हटाइए 1 को, और इसका इकाई का अंक 4, तो 4 दूना कितना होता है 8, तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये आसान तरीका है। अगर मान लीजिए जैसे एक नोट लिखिए, नोट है, यदि गुणा करते समय, यदि संख्या में गुणा करते समय, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, करते समय यदि इकाई का अंक 0 आ जाए, यदि इकाई अंक क्या आ जाए, 0 आ जाए, यदि इकाई 0 आ जाए तो इकाई अंक क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, तो 0 होता ही है, 0 होता है। ये नोट्स ध्यान सुनिएगा। इसमें कहा गया कि यदि संख्या में इकाई के अंक में आपस में जब गुणा करेंगे, यदि इकाई का अंक 0 आ जाए, इकाई का अंक 0 आ जाए, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अतः इकाई का मान हम क्या लिख देंगे, आंसर में 0 लिख देंगे। जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल में
जैसे मैं कहा कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे डाट 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 50 तक मान लीजिए। इसमें कह रहा है कि इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक, इकाई का अंक। ठीक, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 डाट 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 50 तक है। अब इसमें कहा गया है कि यदि गुणा करते समय इकाई का अंक 0 आ जाए तो हम आंसर में लिखेंगे कि इकाई का अंक 0। कैसे? देखिए, जैसे मैं 1 में 2 का करूं तो 1 दूना 2 होगा, फिर 2 का 3 में 2 3 6 हो जाएगा। लेकिन इसको छोड़िए, लेकिन यदि मैं 4 में 5 का गुणा करूँगा, 4 5 होता है 20। अब 20 में किसको छोड़ेंगे? 2 को हटाएंगे और इसकी इकाई का अंक क्या है? 0 है। अगर किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो उसका मान हमेशा 0 आता है। अतः पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 0। तो इकाई का मान भी क्या होगा? 0 होगा। इसलिए मैं क्या लिखूँगा? इकाई का मान इसमें 0। ये बात ध्यान में रहे, इकाई का अंक बराबर 0। ठीक, यदि फ्रेंड्स समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कुछ न कुछ कहिएगा कि हमको समझ में ना आए। चलिए, तो यह नोट्स ज़रूर तैयार करिएगा। यदि संख्या में गुणा करते समय यदि इकाई का अंक 0 आ जाए तो पूरी संख्या का मान 0 हो जाता है और इकाई का मान हम 0 लिखते हैं। कुछ मैं और सवाल लिखता हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और जो भी फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे 2-3 प्रश्न और लिखते हैं। जैसे 520 गुणे 235 गुणे 641। अब देखिए इसका इकाई का अंक, इकाई अंक बराबर, चूंकि हम बताएं कि चाहे इतनी बड़ी संख्या है, हमको संख्या से मतलब नहीं है, हमको केवल इकाई के अंक से मतलब है। और इसकी इकाई का अंक क्या है? 0 है। और इसकी इकाई का अंक 5 है और इसकी इकाई 1 है। तो 0 गुणे 5 गुणे 1। तो जब 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो उसका मान हमेशा 0 आता है। तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 0। तो इकाई का अंक मान क्या हो जाएगा? 0। जब संख्या ही 0 हो जाएगी तो इकाई का अंक ऑटोमेटिक मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये था। कुछ रूल्स और हैं, कुछ रूल्स और हैं। जैसे केवल अभाज्य संख्या आ जाए तो इकाई का मान क्या होगा? जैसे प्रश्न में लिखा गया है, मैं प्रश्न बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा मेरे साथ साथ। मैं लिखा हूँ, प्रश्न को नोट किया हूँ। समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। प्रश्न है समस्त विषम संख्याओं में, समस्त विषम संख्याओं में इकाई का अंक, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। अच्छा, एक बात बताइए, समस्त विषम संख्या कहाँ है? देखिए, समस्त विषम संख्या का मतलब होता है, सभी लोग जानते हैं विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। नहीं पता है तो लिख लीजिएगा प्लीज। विषम संख्याएं 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 13 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएगी पता नहीं। अब इसमें कहा है, यदि प्रश्न में कहेगा समस्त विषम संख्याओं का इकाई का अंक बताइए, तो आप ना हो तो याद कर लीजिए, इसमें लिखना, लेकिन समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए, ये समझने की चीज़ है। अगर हम 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 5 में 7 का गुणा करेंगे तो 35 आएगा, और 11 में 9 को करेंगे, चलिए छोड़िए पहले यहाँ पर देखिए, और 3 में 5 का करेंगे तो 15 आएगा। अब देखिए इसके इकाई का अंक, इसके इकाई का अंक, 5 का 5 में करेंगे 25 आएगा। अब इसके इकाई का अंक और इसकी इकाई का अंक 5 3 15, मतलब कुल मिला जुलाकर यह हुआ मोटी मोटा में कि यदि प्रश्न में पूछेगा कि समस्त विषम संख्याओं के इकाई का अंक क्या होगा,
तो समस्त विषम संख्याओं का इकाई का अंक होगा 5। कितना होगा? 5। बस याद कर लेना। अगर विषम संख्या पूछे तो बस आंसर में 5 लिख देना। अगर विषम संख्या पूछे तो आंसर में 5 लिखना है। केवल विषम संख्याओं के लिए मैं बताया हूँ। अगर यदि मान लीजिए सम संख्या पूछे, सम संख्याओं, जैसे प्रश्न में कहा है समस्त लिखिए, समस्त सम संख्याओं की इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। प्रश्न में है सम संख्याओं का इकाई का अंक। सम संख्या सब लोग जानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ, लिख लीजिए प्लीज़। सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड करने पर या भाग देने पर पूरी तरह कट जाती हैं, उसे कहते हैं सम संख्या। जैसे यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10। देखिए यहाँ पर ज्यों ही 10 आया, अभी मैंने बताया कि ज्यों भी इकाई का अंक यदि 0 आ जाए तो पूरी संख्या क्या होती है? 0 होती है। गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा। अभी बताया इसके पीछे। अब यहाँ पर तुरंत बिना कुछ किए आँख मूंदे ही मैं लिख दूंगा कि इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0। इकाई का अंक बराबर 0। ये जरूर याद करना। अगर सम संख्याएं हो तो उसका मान क्या होगा? सम संख्याओं के लिए उसका मान 0 होगा इकाई का अंक, और विषम संख्याओं के लिए क्या होगा? विषम संख्याओं के लिए 5 होगा। याद करिएगा। एक प्रश्न और लिखिएगा, समस्त अभाज्य संख्याओं का इकाई का अंक। समस्त अभाज्य संख्याओं की इकाई का अंक अगर बात करें, समस्त अभाज्य संख्याएं, देखिए 3-4 पॉइंट है, केवल अपने माइंड में सेटअप करो। समस्त अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का इकाई का, अभाज्य संख्याएं की इकाई का अंक, इकाई का अंक। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य में एक समअभाज्य और एक विषम अभाज्य, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अगर हम अभाज्य की बात करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। याद रखिएगा, सबसे छोटी। देखिए ये प्रश्न पूछा भी गया है, और टेट में पूछा गया है, सुपर टेट में भी पूछा गया है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या या सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे छोटी सहअभाज्य संख्या, कुछ भी सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो वह उसका उत्तर होता है 2। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 नहीं होगा, 11 गुणे 13 एंड सो ऑन, इस तरह से। अगर हम बात करें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल में, तो हमेशा अभाज्य संख्याएं के गुणनफल में, अगर जैसे यहाँ पर मैं 5 का और 2 का गुणा करें तो 10 आएगा। आएगा कि नहीं? तो अभी भी बताया है कि जब इकाई का अंक का मान 0 आ जाएगा तो गुणा करने पर सारी संख्या क्या हो जाएगी? 0 आ जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि जब भी इकाई का अंक 0 आए तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 0। अतः इकाई का अंक हम लिख देंगे डायरेक्ट 0। इकाई अंक बराबर 0, अंक बराबर 0। ये बात होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए अगला एक प्रश्न और लिखा हुआ, समस्त विषम। अभी ये समस्त अभाज्य संख्याएं की बात हो रही थी, अब विषम की बात करें। विषम में बस केवल इसी 2 को हटा देना है। विषम में प्लीज आप इसको उतार लीजिए। विषम में क्या करना है, यहाँ मैं विषम अभाज्य संख्या लिख दे रहा हूँ, केवल अभी विषम अभाज्य संख्या है, इसको केवल 2 को हटा दें, केवल 2 को। अच्छा ये बताइए, जब मैं 2 को हटाऊंगा तो क्या इसके 0 आने की संभावना होगी? तनिक भी नहीं 0 होने की संभावना। किसी का भी गुणा करके देख लीजिए, किसी भी संख्या का 0 आने की, बल्कि 5 आने की संभावना। 5 3 15, 7 5 35, मतलब अगर 15 ये 35 आ गया, इसका भी 5 5 25, मतलब जिसका भी हम गुणा करेंगे तो इकाई का हमेशा 5 आएगा, हमेशा 5 आएगा। इसलिए कहेंगे कि जब विषम अभाज्य संख्याएं हो तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। इकाई अंक कितना होगा? 5 होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। ये था, हाँ
अब इतना, इससे ज़्यादा गुणनफल, ये गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करने में इससे ज़्यादा नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता था मैंने उतना बता दिया। फ्रेंड्स, कल मैं घातों का इकाई अंक जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है और आसान भी है, आसान भाषा में बताऊंगा, काफ़ी अच्छे समझ में आने वाला है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।